If you ask me what I think about Wasim Akram, I would say he is the greatest. Not just bowler, not just batsman, not just all-rounder, the greatest cricketer of all time. An absolute hero of Pakistan cricket and one that deserves to be celebrated. Having said that, his past has had struggles with allegations of match fixing. We look at Justice Qayyum's report because that had a lot to say about Wasim's involvement in match fixing. जैसे इस वीडियो की इब्तिदा में बताया गया, कोई ओपिनियन नहीं जारी की जाएगी इस वीडियो में। सारी गुफ्तगू जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के अंदर से होगी, या तो एक रिप्यूटेबल सोर्स के मुंह से आई होगी या एक एक्स क्रिकेटर से आई होगी। सबसे पहले एलिगेशंस को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद एलिगेशंस को किसने विटनेस किया था और किसने एलिगेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट दी। हमने टेप्स रिवाइंड की और विटनेसेस की बातें आपको वर्बेटम मिलेंगी, वर्ड बाय वर्ड जो उन्होंने बात की थी कोर्ट में आपको नजर आएगी कि वसीम अकरम के खिलाफ इन सारे लोगों ने क्या बात की थी। एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट हम देखेंगे वसीम अकरम ने इन सारी एलिगेशंस के बारे में क्या कहा और उनके लॉयर ने क्या फरमाया। सिट बैक, एंजॉय द एपिसोड, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते थे इस वीडियो में। दिस वीडियो फ्रॉम नाउ ऑन इज गोना बी अ कंप्लीट स्लॉटर। इस कमीशन के शुरू होने से पहले अताउर रहमान ने स्टेटमेंट दी थी कि वसीम अकरम ने उन्हें 1 लाख रुपए ऑफर किए थे पूरी बॉलिंग कराने के लिए न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च के मैच में। उन्होंने कहा था कि वसीम अकरम ने 2 लाख का वादा किया था, मगर उन्होंने कहा था कि जो बकिया पैसे होंगे वो तब मिलेंगे जब कोऑपरेशन मिलेगी वसीम अकरम को। उनको वसीम अकरम से पता चला कि एजाज़ अहमद ने गेम फिक्स कर दी है ज़फ़र के साथ, जो जोजो के नाम से भी पहचाने जाते थे पाकिस्तान में। अपनी इस बात को वज़न देने के लिए अताउर रहमान ने वसीम अकरम की ये हरकत एफिडेविट पे साइन कर दी। अताउर रहमान उसके थोड़ी देर बाद ही कमीशन के सामने फिर से पेश हुए और उस वक्त उन्होंने बताया कि जब वो न्यू कासल इंग्लैंड में थे, वसीम अकरम ने उन्हें कहा कि लंदन में आएँ, नया एफिडेविट साइन करें। ये एफिडेविट जो अताउर रहमान ने कहा वसीम अकरम ने उनसे साइन कराया, उनके पिछले एफिडेविट को कॉन्ट्रडिक्ट करता था। उन्होंने ये नया एफिडेविट इसलिए ही साइन किया क्योंकि वसीम अकरम के कॉन्टैक्ट से डरे हुए थे पाकिस्तान में। वसीम अकरम ने उन्हें कहा था कि वो उन्हें फ़िक्स कर देंगे अगर उन्होंने कोऑपरेट ना किया। जो अताउर रहमान का टिकट न्यूकासल टू लंदन था, वो वसीम अकरम के ख़र्चे पे ही हुआ था उनके क्रेडिट कार्ड पे, और ये वसीम अकरम की काउंसिल ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हमारे क्रेडिट कार्ड पे ही अताउर रहमान ने ट्रैवल किया था। उसके बाद अताउर रहमान को फिर से बुलाया गया वसीम अकरम के सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए। उस वक्त उन्होंने पूरा यू टर्न मारा और उन्होंने कहा जो उन्हें पिछली स्टेटमेंट दी थी वसीम के ख़िलाफ़ बिल्कुल फॉल्स थी। उन्होंने समझाया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और ऐसे ही वो अपनी स्टेटमेंट से उलट गए। जो उन्होंने वसीम के ख़िलाफ़ बातें की थी पहले, लाख की, 2 लाख की, अब उस पर वो ना रहे। ये बर्ताव का बदलाव देखते हुए ही कोर्ट ने उन्हें ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया और उसके साथ ही उन्हें पर्जरी का नोटिस दे दिया। उन्होंने बताया कि जो वसीम अकरम खिलाफ स्टेटमेंट थी वो आमिर सुहेल ने इंस्टिगेट की थी और जो उनके खिलाफ पहला एफिडेविट था अताउर रहमान का, एलिगेशंस जो वसीम अकरम के ऊपर थी, वो आमिर सुहेल के इन्फ्लुएंस की वजह से ही था। आमिर सुहेल कप्तानी के चक्रों में थे उनके मुताबिक। एक दूसरा सोर्स भी इस मैच की तस्दीक करता है कि फ़िक्स था और वो है राशिद लतीफ़। उन्होंने बताया कि वसीम अकरम ने पहले ही अपने आप को अनफिट कैटेगराइज कर दिया बिफोर बॉलिंग ए सिंगल बॉल। नो बॉल्स और वाइड्स अनयूजुअली ही ज़्यादा हो रही थी इस मैच पे और स्कोर कार्ड ये बताता है। राशिद लतीफ़ ने यह भी बताया कि बहुत क्रूशल मोमेंट्स पे वसीम अकरम ने 4 बाइज दिए 2 बार और ऐसी 8 बाइज मिल गई ऑपोजिशन टीम को। उनके मुताबिक ये रन्स गिवन अवे थे दूसरी टीम को। राशिद लतीफ़ ने कहा कि उनके पास एक क्लियर व्यू था स्टंप्स के पीछे से और वो आसानी से बता सकते थे कि वसीम अकरम और सलीम मलिक इस मैच फिक्सिंग में मेन लोग हैं। एफिडेविट में लिखा गया है मुझे वसीम भाई ने खराब बॉलिंग करने के लिए पैसे दिए थे 1 लाख रुपए और बाद में मुझे डरा धमका के मेरी स्टोरी चेंज करवाई गई। वसीम अकरम ने मुझे खराब बॉलिंग करने के लिए पैसे भी दिए और बाद में स्टोरी भी चेंज करवाई मुझसे।
मेरी टिकट के भी पैसे दिए, न्यूकासल से मैनचेस्टर के। चेयरमैन खालिद महमूद ने भी मुझ पर दबाव डाला कि मैं वसीम अकरम के खिलाफ इल्ज़ाम वापस ले लूं। ये जो आवाज़ है ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये कतई तौर पे मेरी आवाज़ नहीं है, ये कोई और ही टेप है। और जो मैंने बयान दिलवाया था ये आमिर सुहेल के कहने पे दिलवाया था। बाकी आमिर सुहेल ने मुझसे बयान दिलवाया था क्योंकि वो कप्तान बनना चाहते थे टीम का, वसीम अकरम को सबक सिखाना चाहते थे। 5वें वनडे से पहले जो क्राइस्ट चर्च में खेला गया, मुझे सलीम मलिक ने कमरे में बुलाया और 10 लाख दिए मैच हारने के लिए। वहाँ पर 5 और क्रिकेटर भी थे, लेकिन मैंने वो ऑफर नहीं ली और पाकिस्तान को मैच जान के वसीम अकरम और सलीम मलिक मेन कल्प्रिट्स थे उस मैच को फिक्स करने के लिए, और उन्होंने जानबूझकर मैच पाकिस्तान को हरवाया। ये वही मैच है जिसके बारे में तौर मान आपको एफिडेविट दे चुके हैं। और वसीम अकरम ने पहली बॉल से पहले ही अपने आप को अनफिट मेरे भरा का कोई ताल्लुक नहीं है फिक्सिंग नाल, उन्होंने कोई मैच फिक्सिंग नहीं की थी, ना मेरा भरा कोई बैटिंग करता है ना कुछ वो करता है। गलत गल्लां वो वसीम अकरम भी ते सलीम मलिक भी इजाज मलिक भी दोस्त ने मेरे भरा ने, मेरे दोस्त ने, ते कदे कदे मेरे नाल बहना हुंदा सी, लेकिन ऐसी तो कोई गल नहीं। हाँ जुआ में लाया है, मैं बहुत कभी जुआ लगाया है, वो दोस्तों के साथ बैठ के लगाया है, स्टार होम पे है गुलबर्ग कैरी में, लेकिन और इसके अलावा कोई 1996 का आईसीसी वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया बेंगलोर में। इस मैच में वसीम अकरम पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड थे, मगर टॉस के 5 मिनट शुरू होने से पहले उन्होंने मैच से पुल आउट कर दिया। ये बहुत बड़ी रीज़न बनी पाकिस्तान की हार की, और आमिर सुहेल को 5 मिनट पहले कप्तान बनाया गया विदाउट एनी नोटिस। वसीम अकरम को जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने मेंटेन किया कि वो इंजर्ड थे। इट इज़ टू बी नोटेड कि वकार यूनिस ने कोर्ट में मेंशन किया था कि इट वाज़न्ट नॉर्मल फॉर इंजर्ड प्लेयर्स टू बी ट्रैवलिंग विद द टीम के फिजियोथेरेपिस्ट डैन कीजल ने अपनी स्टेटमेंट में कोर्ट को कहा कि वसीम अकरम को बेंगलोर ट्रैवल करने की इजाज़त इसलिए ही मिली थी क्योंकि उनकी इंजरी माइनर थी। उन्होंने बेंगलोर के मैच के एक दिन पहले और बेंगलोर के मैच के दिन उन्हें चेक किया और उनकी ओपिनियन में वो फिट थे। उन्होंने ये भी कहा कि वसीम अकरम को अंदाज़ा था कि इस मैच की इम्पोर्टेंस कितनी है और वो इस मैच को खेलना चाहते थे। आमिर सुहेल के मुताबिक भी वसीम अकरम बिल्कुल फिट थे और मैच से पिछली रात उन्होंने वसीम अकरम से गुफ्तगू की थी, जिसमें वसीम अकरम ने उन्हें कहा कि मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़रूर खेलेंगे। अभी आप आमिर सुहेल की गुफ्तगू सुनेंगे कोर्ट के साथ। क्वार्टर फाइनल से 5 मिनट पहले मुझे बताया गया कि मैं कप्तान बनूंगा, और ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी, वसीम अकरम ने ही खेलना था। लेकिन ये बात मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, और ये वही क्वार्टर फाइनल है जो पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। इस मैच से पहले वसीम अकरम साहब रात को नाइट क्लब में थे और सुबह उन्होंने मुझे बताया था कि वो फिट हैं और ऐसा मैच वो मिस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी मिस किया। और इस मैच से पहले पाकिस्तान की कोई टीम मीटिंग भी नहीं हुई, जिससे लग नहीं रहा था कि टीम ये मैच जीत। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और बहुत बड़े नाम माजिद खान उस वक़्त चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पीसीबी थे, जिस वक़्त 1997 का इंडिपेंडेंस कप हो रहा था लाहौर में। वसीम अकरम कैप्टन थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वसीम अकरम पे जानबूझ के इन फॉर्म प्लेयर्स को ना भेजने का क्रूशल टाइम्स पे मैच के, कि ख़ुद ही वसीम अकरम ऊपर आ रहे थे बैटिंग ऑर्डर में और वो सामना कर रहे थे बॉलिंग का, और इन फॉर्म प्लेयर्स को लोअर डाउन दी ऑर्डर रखा था, रन्स कम बने और मोमेंटम कम आए। ताकि जब वसीम अकरम से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा मैं कैप्टन तो था मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस वक़्त कौन से प्लेयर्स फॉर्म में हैं। उसके 1 महीने बाद ही सिंगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेली गई शारजा में। उन्होंने वही गलती दोहराई, हालांकि माजिद खान और उस वक़्त के कोच हारून रशीद ने उन्हें वार्न किया था।
माजिद खान कहते हैं वो थोड़ी देर के लिए शारजा गए थे हारून रशीद से मुलाकात करते हुए हारून रशीद ने उन्हें बताया कि वो टीम मैचेस नहीं जीत सकती जिसका कप्तान मैचेस ना जीतना चाहे, और कप्तान उस वक़्त वसीम अकरम थे। शारजा में खेले गई गेम जो पाकिस्तान हारा था उसमें वसीम अकरम ने 4 रन बनाए थे 19 बॉलों में, और उस वक़्त पाकिस्तान आराम से वो मैच जीत रहा था मगर आखिर में हार गया। मुझे हारून रशीद ने बताया कि वसीम अकरम बार बार बैटिंग लाइनअप में टेम्पर करके तो मैच हरवा रहा है और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने इस बारे में बहुत सुना है मैच फिक्सिंग के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए जो लोग मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। इन मुख्तसर इल्ज़ामात के अलावा भी वसीम अकरम पे काफ़ी जेंडर एलिगेशंस थी। आकिब जावेद ने कन्फेस किया कि उन्हें सलीम परवेज़ से ऑफ़र हुई 40 लाख और एक व्हीकल की श्रीलंकन टीम के ख़िलाफ़ टीम को ज्वाइन करने के लिए। वसीम अकरम ने आकिब जावेद को थ्रेटन किया कि ऑफ़र एक्सेप्ट करो वरना जब तक मैं कप्तान हूँ तुम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलोगे। आकिब जावेद ने इस ऑफ़र को डिक्लाइन किया और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए वसीम अकरम की कप्तानी में कभी भी नहीं खेला। अपनी स्टेटमेंट में आकिब जावेद ने सलीम मलिक और वसीम अकरम को 2 मेन कल्प्रिट्स का नाम दिया मैच फिक्सिंग में। जावेद मियांदाद ने भी वसीम अकरम को मैच फिक्सिंग के नाम में मुलविस किया। एक मैच फिक्स हुआ और उसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस और एक और खिलाड़ी जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया मुलविस हैं। ये उनको हनीफ कैडबरी जो एक बुकी थे उनके भाई इदरीस ने बताया था। उनके मुताबिक इस दौरान वसीम अकरम ही पाकिस्तान के कप्तान थे। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन राशिद लतीफ़ ने भी वसीम अकरम का नाम मैच फिक्सिंग में डाला। उनके मुताबिक सिंगर ट्रॉफी फाइनल में कोच इंतखाब आलम ने कई बार वसीम अकरम को फ़ोन यूज़ करने से मना किया। अकॉर्डिंग टू द PCB रूल्स ड्रेसिंग रूम में फ़ोन्स यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी। राशिद लतीफ़ ने इस बात का भी इजहार किया कि उन्होंने वसीम अकरम को कहते हुए सुना मुझे नहीं पता, और इसका मतलब ये था कि उन्हें ये नहीं पता कि मैच फ़िक्स है या नहीं। कोच इंतखाब आलम के मुताबिक वकार यूनुस और सलीम मलिक भी फ़ोन यूज़ कर रहे थे और उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि फ़ोन की यूजेज वाज डन टू कॉन्टैक्ट द बुकीज़। देखिए, मुझे ये इनडायरेक्ट मैसेज भिजवाया गया कि वसीम अकरम जब तक कप्तान है मैं टीम का हिस्सा नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने मैच फिक्सिंग की ऑफर को ठुकरा दिया था। लाहौर जिमखाना का जो मालिक है ना नईम गुलजार, उसको भी मैच फिक्सिंग के बारे में बहुत पता है, उससे भी पूछिएगा। देखिए, वसीम अकरम और सलीम मलिक के मेन कल्प्रिट्स हैं पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग के, और इन्होंने मैच फिक्सिंग करवाई है। आपको इन्वेस्टिगेट मजीद करना चाहिए। वसीम अकरम, अगर आप वसीम अकरम और सलीम मलिक के भाइयों को देखें तो वो दोनों तो बुकीज़ हैं, और अगर आप उनके एसेट्स का जायज़ा लें तो उससे यही साबित होता है कि वो बुकीज़ हैं। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान को सर्व किया है मैंने। हाँ, मैं जब टूर पे था शारजा के तो मैंने उसमें अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया था। मैच फिक्सिंग भी एक वजह थी इस्तीफ़ा देने की। देखिए, पाकिस्तान का मैच था इंग्लैंड के साथ शारजा में। मुझे एक बंदे की कॉल आई और उसने मुझे कहा कि जो मैच है ये फिक्स हो चुका है, जिसमें उसने नाम लिया मोइन खान, अजहर महमूद, सलीम मलिक, इंजमामुल हक अफरीदी, सब ने पैसे लिए मैच। मैंने वसीम अकरम की उस बंदे से बात भी कराई और वसीम अकरम ने उससे बात भी की। मैच फिक्सिंग की बहुत शक व शुबात रहे हैं। जब मैं टाइम था, जब मैं कोच था, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मुझे कॉल आई एक बड़े ही अननोन नंबर से, जो बंदे को मैं नहीं जानता था। उसने कहा कि 7 बंदे सलीम मलिक, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, बासित अली, जाज़ अहमद, मुश्ताक और मोइन खान, वकार यूनुस, सब बिक गए हैं मंडेला कप के फाइनल के लिए। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ। श्रीलंका के टूर में सलीम परवेज उसी होटल में रह रहे थे जहाँ सारी टीम भी रह रही थी। ये 1994 की बात है, और मेरे ख्याल से जब मैं मैनेजर रहा हूँ टीम का मैच फिक्सिंग होती रही है। इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए।
ये इल्ज़ाम लगाने वाला है कौन? सबसे बड़ा जो वसीम अकरम पे इल्ज़ाम लगाया वो लगाया अताउर रहमान साहब ने। अगर एक बंदा इल्ज़ाम लगाता है तो वो कम से कम उस पर खड़ा होता है, 1 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी, साल बाद भी। फिर मेजॉरिटी प्लेयर वसीम अकरम साहब पे इल्ज़ाम लगाने वाले अलाइड बैंक के थे, एक डिपार्टमेंट के थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि 6-7 लड़कों ने इल्ज़ाम लगाया, राशिद लतीफ़, आकिब जावेद, आमिर, सुहेल, वो सब एक डिपार्टमेंट। फिर जिन 3 मैचों का इल्ज़ाम लगाया गया, क्राइस्ट चर्च वाले वनडे का राशिद लतीफ़ साहब ने कहा, तो क्राइस्ट चर्च वाले वनडे में तो सबसे अच्छी बॉलिंग वसीम अकरम साहब ने की थी। शारजा वाले मैच किसकी बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने 3 आउट किए 28 रन, उसमें सबसे ज़्यादा आउट उन्होंने किए। फिर उन्होंने बात की कि वसीम अकरम साहब ने जी फलाने को कोई ऑफर किया, फलाने को ऑफर, किसी जैसे कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं दिया गया, सिर्फ एक अताउर रहमान की स्टेटमेंट थी जिससे वो बाद में खुद मुकर गए। 5-6 प्लेयर्स की जैसे मैंने आपको बताया कि बात थी, वो फिर एक ही डिपार्टमेंट से थी। क्या नज़र आता है आपको इसमें? कुछ आपको सस्पिशियस नहीं नज़र आता? जी, मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मैं इंडिया के साथ होने वाले क्वार्टर फाइनल के लिए अनफिट था, मैं खेल नहीं सकता था। और अताउर रहमान जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया है, ऐसी बिल्कुल कतई तौर पर कोई बात नहीं है, और मैंने कभी अताउर रहमान को कोई पैसा ऑफर नहीं किया। ये ज़फ़रुद्दीन नामी शख्स मेरा पड़ोसी ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं पता था, ना मुझे अभी पता है कि कोई बुकी है, और मेरी इसके साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मेरा भाई कतई तौर पर बुकी नहीं है। मेरी नज़र में सलीम मलिक दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, स्पिन बॉलिंग का भी, हर चीज़ का। और माजिद खान की मुझे समझ नहीं आती, उनका मेरी रवैया क्यों इतना एंटागोनिस्टिक है, और वो क्यों मेरे इतने खिलाफ है, कभी तारीफ नहीं उन्होंने मेरी। So there you have it guys, the full story वसीम अकरम and match fixing डिटेल में। I hope आप सबको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख कर। I just want you guys to know that वसीम अकरम was completely innocent from all the charges और कमीशन ने डिसाइड किया था कि वो नॉन गिल्टी हैं। आजकल मैच फिक्सिंग की बात वैसी ही ज़्यादा चल रही थी। शोएब अख्तर ने एक रीसेंट स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वसीम अकरम उन्हें अप्रोच करते मैच फिक्स करने के लिए तो वो उन्हें मार देते या ऐसा कुछ, और काफ़ी न्यूज़ बनी थी इस पर। उसके बाद शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पे सारों को अपडेट करके बताया कि वसीम अकरम ने कभी हम जूनियर्स को अप्रोच नहीं किया मैच फिक्सिंग के लिए। It was very interesting that he used the word juniors और उन्हें ये नहीं बोला कि टीम को अप्रोच नहीं किया, कुछ और कंक्लूसिव नहीं कहा उन्होंने। He just gave his experience और उनके एक्सपीरियंस में वसीम अकरम ने कुछ भी नहीं किया था। और कोर्ट के ओपिनियन में भी वसीम अकरम ने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए we continue to celebrate him to this day। वसीम अकरम इज़ अ टोटल लेजेंड गाइज। मैंने सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से, ताकि आप लोग अपनी ओपिनियंस फॉर्म कर सकें इसके ऊपर। Thank you so much for watching the video guys. Thank you so much for spending your time with us. Revisit the channel for more amazing content and show us your support if you like the video. Until next time, take care and Assalamu alaikum.